नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में पाठ 2 कार्य और ऊर्जा इस पाठ का प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह है पाठ 2 कार्य और ऊर्जा, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। उसमें से पहला है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में पहला, गतिशील अवस्था में किसी पिंड में समाविष्ट ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा में पहला, किसी पिंड के विभिन्न घटकों की विशेष स्थिति अथवा संरूपण के कारण उसमें विद्यमान ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा में दूसरा, गतिज ऊर्जा के केवल एक ही रूप में होने के कारण कार्य होने के लिए इसका दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण करना आवश्यक है। स्थितिज ऊर्जा में दूसरा, स्थितिज ऊर्जा गुरुत्व स्थितिज तथा विद्युत स्थितिज जैसे विभिन्न रूपों में पाई जाती है और उसका गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होने पर ही कार्य होता है। गतिज ऊर्जा में तीसरा, यह ऊर्जा केवल गतिशील पिंडों में समाविष्ट होती है और स्थितिज ऊर्जा में तीसरा, यह ऊर्जा केवल स्थिर पिंडों में विद्यमान होती है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, पदार्थ का द्रव्यमान यम है तथा वह v वेग से गतिशील होता है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र तैयार कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे गतिज ऊर्जा का सूत्र बनाना है। तो इसके उत्तर में आएगा कि माना कि यम द्रव्यमान वाला कोई पिंड एक समान त्वरण a से सरल रेखा में गतिशील है। इसका प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है। वेग के इस परिवर्तन की अवधि में उसके द्वारा तय की गई दूरी s है। तो गति के तृतीय समीकरण के आधार पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो u स्क्वायर है ये प्लस हो रहा था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। अब बचेगा 2as, तो यहाँ पे s को छोड़ दो और 2a से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। यदि पिंड पर क्रियाशील संपूर्ण बल F हो और उस बल द्वारा किया गया कार्य W हो तो W बराबर Fs होता है। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। परंतु F बराबर ma होता है, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2, 3 के आधार पर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे W बराबर Fs है और F का वैल्यू यहाँ पे दिया गया ma, तो मैं इसको लिख सकता हूँ W बराबर mas। यहाँ पे देखो वही लिखा है W बराबर mas। अब s की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये वाले s के जगह पे मैंने क्या लिखा, ma ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पे हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यही आ गया। अब इसमें से देखोगे तो हमारे पास क्या बना, W बराबर ma और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। तो यहाँ से 1/2 जो है यहाँ पे बाहर ले लो, तो यहाँ पे बचेगा क्या है, यम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यदि वह पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में हो तो u बराबर 0 अगर हो गया, अगर यहाँ पे u बराबर 0 हो गया तो क्या बताया, 0 का मतलब कुछ होगा ही नहीं, v स्क्वायर में से 0 गया तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो w बराबर हाफ यम v स्क्वायर हो जाएगा। परंतु कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं और पिंड की गतिज ऊर्जा जो है 1/2 यम v स्क्वायर, मतलब ये उसका फॉर्मूला। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई से जमीन पर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की अंतिम ऊर्जा उस पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण है। तो इसके उत्तर में आएगा, माना कि जमीन से h ऊंचाई पर किसी स्थान a पर यम द्रव्यमान वाला कोई पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में है। माना कि स्थान A से छोड़ने पर यह पिंड स्वतंत्र रूप में तथा गुरुत्व त्वरण G के प्रभाव में ABC मार्ग से नीचे गिरता है, हवा के अवरोध पर विचार न करते हुए। तो इसमें पहला क्या आएगा, स्थान A पर होने की स्थिति में u जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ यम u स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगी। इस पिंड पर स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, यहाँ पे g बराबर गुरुत्व त्वरण है, इसलिए पिंड का संपूर्ण ऊर्जा बराबर 0 प्लस mgh। तो 0 प्लस mgh करोगे तो mgh ही आएगा। दूसरा, जब पिंड स्थान B पर हो तो v1 स्क्वायर इक्वल टू u2 प्लस 2gx हो जाएगा। तो u2 क्या होता है, 0 होता है। जब u2 0 होगा तो यहाँ पे भी 2gx हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है u बराबर 0, जहाँ पे v1
पिंड का वेग तथा x बराबर a b, तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv² होता है। तो ये हाफ वैसे लिख दो और v1 आया है यहाँ पे 2gx, तो ये 2gx हो गया। तो यहाँ पे ये देखोगे ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा, mgx बचेगा। तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mg, और यहाँ पे हो जाएगा h माइनस एक्स। तो जब h माइनस एक्स है तो h का गुणा इसमें भी कर दो और x का भी गुणा कर दो, तो mgh माइनस mgx हो जाएगा। अब यहाँ पे mgh माइनस mgx आ गया, तो पिंड का संपूर्ण ऊर्जा हो जाएगा mgx प्लस mgh माइनस mgx। तो mgx से mgx कट गया, मतलब ये वाला और ये वाला, इससे ये कट गया, तो बचेगा क्या, mgh बचेगा। अब तीसरे में क्या दिया गया है, जब पिंड स्थान C पर हो तथा उसका वेग v हो तो v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी ये u का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2gh। ठीक है, तो पिंड का गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv², तो आधा m वैसे हो गया, v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2gh आ गई, यहाँ पे 2gh हो गया, 2 से 2 कट गया तो mgh आएगा, mgh आ गया। तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh बराबर 0, इसलिए पिंड की संपूर्ण ऊर्जा mgh प्लस 0 बराबर mgh। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वतंत्र रूप में नीचे गिरने वाले किसी पिंड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अचर होती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, बल की दिशा से 30 अंश कोण पर विस्थापन होने पर किए गए कार्य के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। तो इसके उत्तर में आएगा, माना कि किसी पिंड पर स्थिर बल फोर्स प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन यश होता है तथा बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा है। कॉस थीटा बराबर OR बटे OQ। अब ये जो OQ है ये क्या है, भाग हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो OR बराबर कॉस थीटा OQ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है OR बराबर OQ कॉस थीटा, तो बराबर ये क्या होता है, बराबर क्या होगा, F कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ विस्थापन की दिशा में पिंड पर प्रयुक्त बल जो है F कॉस थीटा है, इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य F कॉस थीटा यस हो जाएगा। तो अब इसका गुणा कर दो तो F S कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, OS बटे OP, तो यहाँ पे भी OP जो देखोगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा से गुणा हो जाएगा, तो OS बराबर OP कॉस थीटा हो जाएगा। यस कॉस थीटा, यहाँ बल की दिशा में पिंड का विस्थापन यस कॉस थीटा होता है, इसलिए बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य F यस कॉस थीटा, F S कॉस थीटा यहाँ पे भी आ गया। तो थीटा जो दिया गया कितना डिग्री दिया गया, यहाँ पे देखो 30 डिग्री दिया गया है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री होने पर कार्य जो होगा F S कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में 3/2, करनी में 3/2, तो यह F करनी में 3/2 आए। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, क्या किसी पिंड का संवेग शून्य होने पर पिंड में गतिज ऊर्जा होती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आएगा, पिंड का संवेग P बराबर mv, जहाँ m जो है पिंड का द्रव्यमान तथा v जो है पिंड का वेग होता है। तो पिंड की गतिज ऊर्जा जो है K बराबर हाफ mv² हो जाएगा, बराबर m2v2 अपॉन 2m हो जाएगा। तो m2v2 क्या होता है, p2 हो जाएगा और यहाँ पे 2m आएगा। p बराबर 0 होने पर K बराबर 0, अर्थात पिंड का संवेग शून्य होने पर उसकी गतिज ऊर्जा भी शून्य होती है। अब हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, वृत्ताकार गति में घूमने वाली वस्तु का कार्य शून्य क्यों होता है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, एक समान चाल से वृत्तीय गति में घूमने वाले पिंड पर क्रियाशील बल वृत्त के केंद्र के अनुदिश होता है, जबकि उस पिंड का विस्थापन वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। दूसरा, अतः इस गति में प्रयुक्त बल तथा उत्पन्न विस्थापन के बीच बनने वाला कोण समकोण माप 90 अंश होता है, इसलिए पिंड का कार्य शून्य होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए पर्यायों में से एक या अनेक अचूक पर्याय चुनो। उसमें से पहला है, कार्य करने के लिए ऊर्जा को खाली जगह होना पड़ता है। ऑप्शन में दिया गया, स्थानांतरित, अभिसारित, रूपांतरित, नष्ट। इसमें 2 आएगा, स्थानांतरित, रूपांतरित। कार्य करने के लिए ऊर्जा को स्थानांतरित, रूपांतरित होना पड़ता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, जूल खाली जगह की इकाई है। ऑप्शन में दिया गया, बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। इसके उत्तर में आएगा, कार्य और ऊर्जा। जूल कार्य और ऊर्जा की इकाई है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, किसी भारी पिंड को क्षैतिज के समांतर दिशा में चिकने पृष्ठभाग पर खींचते समय खाली जगह बल के परिमाण समान होते हैं। ऑप्शन में दिया गया, क्षैतिज समांतर दिशा में प्रयुक्त किया गया बल। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा, ऊर्ध्वगामी दिशा में रहने वाला प्रतिक्रिया बल। और चौथा, घर्षण बल। इसके उत्तर में आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ऊर्ध्वगामी दिशा में रहने वाला प्रतिक्रिया बल
किसी भारी पिंड को क्षैतिज के समांतर दिशा में चिकने पृष्ठभाग पर खींचते समय गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वगामी दिशा में रहने वाला प्रतिक्रिया बल के परिमाण समान होते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? शक्ति अर्थात खाली जगह है। ऑप्शन में दिए गए कार्य जल्दी होने का माप, कार्य के लिए लगने वाली ऊर्जा का माप, कार्य मंद होने की माप और समय का माप। इसके उत्तर में आएगा कार्य जल्दी होने का माप, कार्य मंद होने का माप। शक्ति अर्थात कार्य जल्दी होने का माप, कार्य मंद होने का माप है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? किसी वस्तु को उठाते समय या खींचते समय ऋण कार्य खाली जगह बल के कारण होता है। ऑप्शन में दिया गया प्रयुक्त किया गया बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल। इसके उत्तर में आएगा गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिक्रिया बल। किसी वस्तु को उठाते समय या खींचते समय ऋण कार्य गुरुत्वाकर्षण बल या प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? वाक्य के नीचे दिए गए योग्य विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्य स्पष्टीकरण के साथ लिखिए। उसमें से पहला है, आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा कम से कम होती है जब आप खाली जगह हैं। कुर्सी पर बैठे, जमीन पर सोए हुए, जमीन पर खड़े। इसके उत्तर में आएगा जमीन पर सोए हुए। आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा कम से कम होती है जब आप जमीन पर सोए हुए हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? कोई पिंड जमीन पर मुक्त रूप से गिरते समय उसकी कुल ऊर्जा खाली जगह कम होती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है, प्रारंभ में बढ़ती है, फिर कम होती है। इसके उत्तर में आएगा स्थिर रहती है। कोई पिंड जमीन पर मुक्त रूप से गिरते समय उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? समतल पृष्ठभाग के रास्ते पर गतिशील मोटर गाड़ी का वेग उसके मूल वेग से 4 गुना बढ़ाने पर मोटर गाड़ी की स्थितिज ऊर्जा खाली जगह पहला मूल ऊर्जा की 2 गुनी होगी, दूसरा परिवर्तित नहीं होगी, तीसरा मूल ऊर्जा की 4 गुनी होगी, चौथा मूल ऊर्जा की 16 गुना होगी। इसके उत्तर में आएगा परिवर्तित नहीं होगी। समतल पृष्ठभाग के रास्ते पर गतिशील मोटर गाड़ी का वेग उसके मूल वेग से 4 गुना बढ़ाने पर मोटर गाड़ी की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? पिंड पर किया गया कार्य खाली जगह पर निर्भर नहीं होता। ऑप्शन में दिया गया विस्थापन, लगाया गया बल, पिंड का प्रारंभिक वेग, बल और विस्थापन की दिशा का कोण। इसके उत्तर में आएगा पिंड का प्रारंभिक वेग। पिंड पर किया गया कार्य पिंड का प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं होता। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दी गई कृतियों का अध्ययन कीजिए व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृति क्या है? पहला, 2 विभिन्न लंबाइयों की एल्यूमिनियम की पनारी लीजिए। दूसरा, दोनों पनारियों के ऊपर के सिरे समान ऊंचाई पर रखें और नीचे के सिरे जमीन पर स्पर्श करें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तीसरा, अब समान आकार और वजन की 2 गेंदें एक ही समय दोनों पनारियों के ऊपर के सिरे से छोड़िए, वे लुढ़कती हुई जाकर समान दूरी तय करेंगी। उसमें प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या है? गेंद छोड़ने की स्थिति के समय गेंद में कौन सी ऊर्जा होती है? इसके उत्तर में आएगा गेंद छोड़ने की स्थिति के समय उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न क्या दिया गया? गेंद नीचे लुढ़क कर आते समय कौन सी ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? इसके उत्तर में आएगा गेंद के नीचे लुढ़क कर आते समय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसी में तीसरा प्रश्न दिया गया, गेंदें लुढ़कते हुए जाकर समान दूरी क्यों तय करती हैं? इसके उत्तर में आएगा दोनों गेंदों की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा समान होने के कारण वे लुढ़कते हुए जमीन की सतह पर आने पर उनके वेग भी समान होते हैं, इसलिए वे समान दूरी तय करते हैं। इसी में चौथा दिया गया, गेंद में समाविष्ट अंतिम कुल ऊर्जा कौन सी है? इसके उत्तर में आएगा गेंद के लुढ़क कर जाकर रुकने के बाद कुल ऊर्जा 0 होती है। और इसमें पांचवा प्रश्न है, उपर्युक्त कृति से आप ऊर्जा संबंधी कौन सा नियम बता पाएंगे, स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा घर्षण बल 0 होने पर ही किसी भी क्षण कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? स्थिरांक ऊर्जा का विनाशिता का नियम। वास्तव में घर्षण बल के कारण गेंद की ऊर्जा में निरंतर कमी होने के कारण अंत में उसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? उदाहरण हल कीजिए। उसमें से पहला है, एक विद्युत पंप की शक्ति 2 किलोवाट है, तो पंप प्रति मिनट कितना पानी 10 मीटर ऊंचाई तक खींच सकता है? तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके उत्तर में प्रश्नानुसार में क्या आ जाएगा? P बराबर 2 किलोवाट दिया गया है, मतलब यहाँ पे हो गया 2000 जूल पर सेकेंड, और T दिया गया 60 सेकेंड, हाइट दिया गया है 10 मीटर और G दिया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास निकालना है, वजन निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? P बराबर W/T होता है।
तो W का वैल्यू क्या होता है, mgh होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, P बराबर mgh बटे T। तो यहाँ पे देखोगे ये T से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो जब ये भाग हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे GH जो है ये गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो मतलब क्या बनेगा, PT बटे GH। और यम निकालना रहेगा तो यम बराबर PT बटे GH आ गया। तो P की वैल्यू क्या दिया गया, 2000, T की वैल्यू दी गई 60 सेकेंड, G की वैल्यू दी गई 9.8 और यहाँ पे H जो है 10 दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखोगे ये एक जीरो से कट गया, तो फिर 6 दूनी 12,000 ये आ जाएगा और 9.8 हो जाएगा। तो इसको अगर भाग दोगे तो लगभग 1224 किलोग्राम है। वह पंप प्रति मिनट लगभग 1224 किलोग्राम पानी 10 मीटर ऊंचाई तक खींच सकेगा या उठा सकेगा। अब अगला करते हैं। यदि 1200 वोल्ट की एक विद्युत इस्त्री का प्रतिदिन 30 मिनट का उपयोग किया जाता है तो अप्रैल महीने में इस्त्री द्वारा उपयोग में लाई गई विद्युत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या दिया गया है, P बराबर 1200 वोल्ट है। 30 दिन का हमको हिसाब लगाना है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं और एक दिन में वो 30 मिनट यूज करी, तो तब उसको सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 54,000 सेकंड हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, P बराबर WT। अब यहाँ पे T से भाग हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो W बराबर PT हो जाएगा। P की वैल्यू रखा और T की वैल्यू रखा तो इसका गुणा किया तो ये हो जाएगा 648 गुणे 10⁵5 जूल। तो यहाँ पे देखो 648 से तो पॉइंट लगाओगे तो 2 अंक और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁵7 जूल। अब यहाँ पे देखोगे 6.48 गुणे 10⁵7 जूल को जो है यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होता है, 18 यूनिट होता है। तो अप्रैल महीने में इस्त्री द्वारा कुल उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा जो है 6.48 गुणे 10⁵7 जूल या तो 18 यूनिट होती है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 10 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली गेंद की ऊर्जा जमीन पर टकराते ही 40% कम हो जाती है तो वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगी। यहाँ पे देखो H1 जो दिया गया 10 मीटर दिया गया है, E1 जो दिया गया है इसका क्या होता है, E1 माइनस E1 का 40%, क्योंकि यहाँ 40% कम हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। अभी देखोगे जब माइनस होगा तो E1 कॉमन आ गया और यहाँ पे 1 माइनस 0.4 हो गया। ये जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 हो जाएगा, 6E1 बनेगा ये। और H2 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E1 इक्वल टू mgH1 और E2 इक्वल टू mgH2 बराबर 0.6 mgH1। यहाँ पे देखोगे E2 की वैल्यू कितनी आई है, 0.6 E आई है ना। तो यहाँ पे H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 H1। H1 कितना दिया गया हमारे पास, 10 मीटर दिया गया। तो 0.6 में 10 मीटर को गुणा करोगे तो क्या जाएगा, 6 मीटर। गेंद जमीन से टकराने के बाद 6 मीटर प्रतिक्षेपित होगी या उछलेगी। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, एक मोटर का वेग 54 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। यदि मोटर का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो वेग बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा बताइए। तो इसके उत्तर में आएगा, प्रश्न में क्या दिया गया, वजन कितना दिया गया, 1500 किलोग्राम। यू जो दिया गया प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो और 1 घंटे को जो है 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो ये बनेगा 15 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से वी जो है अंतिम वेग कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72,000 मीटर हो जाएगा और 1 घंटे में 3600 सेकंड मतलब 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और हमको उसका वर्क ज्ञात करना है। तो वर्क बराबर कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर और आधा m यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आधा और उसके बाद m का वैल्यू दिया गया 1500 गुणे ये भी हो जाएगा 20 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225 और यहाँ से ये काटा तो 750 गुणे इसमें से 400 में से 225 निकाल दोगे तो 175। इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,31,250 जूल। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1,31,250 जूल। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, रवि द्वारा एक पुस्तक पर 10 न्यूटन बल लगाने से उस पुस्तक का बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापन हुआ तो रवि द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में आएगा क्या क्या दिया गया, फोर्स दिया गया है 10 न्यूटन, यस दिया गया 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर हो जाएगा और डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ दिया गया 10 और ये दिया गया 0.3 मीटर। ये दोनों का गुणा कर दोगे तो 3 जूल। तो रवि द्वारा किया गया कार्य 3 जूल हो। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।